आपकी कोई पुरानी स्मृति है, किसी ने कभी आपका अपमान किया हो, वह जो अपमान की स्मृति है, जितनी बार आपको याद आएगी उतनी बार आप परेशान होंगे, उतनी बार आप तंग होंगे। वो भूत ही है। धीरे धीरे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट, बेचैनी होने लगती है, बढ़ते 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 पागलपन की स्थिति आ जाती है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो भूत का अर्थ है जो हमारा भूतकाल में बीता हुआ समय है, उसकी स्मृतियां, वही भूत है, वही तंग करेगा। हमारे जो पितृ, हमारे पूर्वज रहे हैं, स्मृति के रूप में हमारे बीच में है, रहते ही हैं। जब तक वो स्मृति रहेंगी उनके कष्ट आपको रहेंगे। आप तमाम वीडियोस देखते होंगे दरबार के, फ्रैक्चर्ड लोग आते हैं, हाथ पैर टूटे हैं, गोलियां लगी हुई हैं, अगर कष्ट उनको अभी भी है, दरबार उनकी स्मृति से उस घटना को हटा देता है और उसका कष्ट चला जाता है। ऐसे ही आपकी रोगों की स्मृतियां हट जाती हैं और आपके रोग भी समाप्त हो जाते हैं। यही साइंस है, यही दरबार का अनुसंधान है कलयुग में, जो पूरे कलयुग में अभी तक, द्वापर के बाद लगभग 52-5300 साल के बाद भी अभी तक कभी ये उजागर नहीं हुआ, कभी प्रकाशित नहीं हुआ, कलयुग में किसी पुस्तक में नहीं है। वो कलयुग में पहली बार प्रकाशित हुआ कि हमारी समस्या की जड़ हमारी स्मृतियां हैं, हमारे रोगों की जड़ हमारी स्मृतियां हैं, और हम खराब स्मृतियों के कारण रोगी होते हैं, और अगर यही स्मृतियां अच्छी हो जाएं हमारी, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी साइंस उजागर हुई कलयुग में, और आपके दरबार ने उजागर की पहली बार। आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवा ले लेते हो, खा लेते हो, अच्छे हो जाते हो, बुखार चला जाता है। इसमें भयभीत आप नहीं होते कि कोई खा जाएगा कि मार देगा। सर्दी जुकाम होती है, आप दवा खा लेते हो डॉक्टर के पास ले जाके, नहीं भयभीत होते। लेकिन भूत प्रेत के नाम से आप भयभीत हो जाते हैं, जो कि है ही नहीं। आपकी मानसिक उपज, आपके किस्से कहानी, आपका मन बहुत चतुर है, बहुत चालाक, बहुत खिलाड़ी है, जो उल्टा आपको ही ट्रीट करना शुरू करता है। आप स्वयं अपने से ही परेशान होने लगते हैं। आप देखते हैं आपके ही शरीर आपको खाते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज, आपका ही जो शरीर का जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं आपकी, वही आपको विरुद्ध होकर के आपको खाना शुरू करती हैं। उन्हें पूर्वज भी कह सकते हैं, उन्हें अपनी स्मृतियां भी कह सकते हैं। वो स्मृतियां आपकी स्मृतियां हो सकती हैं इस जन्म की, वो स्मृतियां आपकी पिछले जन्मों की स्मृतियां हो सकती हैं, वो स्मृतियां आपके पितरों की स्मृतियां हो सकती हैं, या कोई गुरु परंपरा से आप जुड़ गए, उस गुरु परंपरा की स्मृतियां आपको तंग कर सकती हैं, दूषित गुरु परंपरा की, या इनवाइटी, आमंत्रित स्मृतियां, तमाम गंदगी की आप पूजा करने लगते हैं अच्छा मान के, तो उसकी स्मृतियां आप में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सारी स्मृतियों का जो एक बहुत बड़ा जंगल है, अमेज़न के जंगल का नाम सुना होगा, उससे बड़ा जंगल अभी है नहीं पृथ्वी पर। उस स्मृति के जंगल में आप खो जाते हैं, आप कहाँ चले जाते हैं आपका पता नहीं। स्मृतियां आपके मस्तिष्क में, आपके मेधस पर नियंत्रण कर लेती हैं, और आप वही बन जाते हैं जो स्मृति जैसी जिसकी रही होती है, वैसा ही आप बन जाते हैं।
और गली गली बैठे हुए झाड़ फूक करने वाले, टोना टोटका तंत्र मंत्र की दुकान खोल के बैठे लोग, जिन्हें इसकी भनक भी नहीं है, पता भी नहीं कि स्मृति होती क्या है। इन्हें स्मृति के बारे में नहीं पता, आपके शरीर ही आपको खा रहे हैं यही नहीं पता, इन्हें कुछ पता ही नहीं। इन्हें तो भूत प्रेत समझ में आता है बस। और वो भी पूछते कैसे, कौन है, कहां से आया है। फिर वो कहता मैं ब्रह्म राक्षस हूं। अच्छा भाई बता, बस चालू। मतलब उसी से पूछ रहे हैं, झुट्ठे से, जो महा झुट्ठी स्मृति तो बहुत झुट्टी। तो क्या बोलते, पूछते कैसे, पकड़ के उसको मारते हैं, चिमटे से मारते हैं, सणसी से नाखून खींचते हैं, प्लास से। बहुत बुरी बुरी यातनाएं हमारी माताएं बहनें झेल के आती इन झुट्ठों के पास से, नालायकों के पास से। कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या होता है, कहने और बताने के लायक नहीं है, शब्द नहीं है। इन नालायकों के द्वारा पूछा जाता है, बता कौन है तू, कहां से आया, क्यों तंग कर रहा है। अरे जब तुझे ही नहीं पता कौन है ये, कहां से आया है, क्यों तंग कर रहा है, अंधा आदमी। बोल बोल कौन है तू। अरे भाई काहे बोलेगा कौन है तू, तुम्हारे पास नेत्र हैं तो देखो कौन है ये। और झूठ बोल रहा तो पकड़ लो, दरबार आपका सेकंडों में पकड़ लेता है। जहां झूठ बोला तो तड़ाक से पड़ता है कनपटी उसके अपने आप। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं वही पीड़ा का कारण है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्हीं में से कुछ अच्छी स्मृतियां भी हैं जो आपके कारण का, समस्या का जो कारण है, कारण की जिस कारण से समस्या है उसका निवारण भी उसी स्मृति में है। अगर निवारण की स्मृतियां आपके पास नहीं, दरबार डाल देता है उसमें स्मृति आप में, आप फिर वैसे बिहेव करते हो। आप देखते हो ना कैसे कैसे केस आते हैं, कितने खतरनाक खतरनाक आते हैं। और यही चला जाए आदमी लेकर के मौलवी जी के पास, तो मौलवी जी ले के हंटर जो है तुरंत चालू हो जाते हैं, बता कौन है। चल हम लोग यहाँ देखते हैं तो स्मृति है तो कुछ है ही नहीं, शरीर उसका और खराब कर दे रहे हो मार मार के अपने दरबार में। इसीलिए किसी को छुआ भी नहीं जाता। और आप अच्छे होते हो, पूरी तरह अच्छे होते हो। अपने पर नियंत्रण रखना, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना, ये आपका धर्म है। ये पहला कर्म होना चाहिए आपका, अपनी इच्छा शक्ति पर काबू रखना। जितनी भी नकारात्मकता है, जितना नकारात्मक सोच है आपकी, वही आपकी समस्या की जड़ है। क्योंकि उसी नकारात्मक सोच के कारण आपके अंदर मस्तिष्क में सूजन पैदा होती है, जिसके कारण खून और ऑक्सीजन की सप्लाई मस्तिष्क में जाने का पूरा रास्ता बंद हो जाता है धीरे धीरे। और आपको फिर जो है वो दिखता नहीं, और जो है नहीं वही आपको दिखता रहता है। इसी को रोग कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। दरबार आपको इन सब से मुक्ति दिलाता है। सूजन भी कैसे जाए आपके शरीर से, मस्तिष्क से, उसके लिए भी लेपन बाबा और माँ के द्वारा है। आपको पता ही है कि धरती में अभी तक ऐसी कोई औषधि भी नहीं बनी कि जो आपके मस्तिष्क की सूजन को खत्म कर दे। ना ऐसी कोई औषधि बनी जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाती हो। स्मृतियां कितनी जबरदस्त हैं, स्मृतियां कितनी प्रभावी हैं, आप देखते हैं